zel rabe yagianda na zel ramanka ruanda lure de nishamikia yagianda na kome kel ruanda oduna zerenda na kelre yagendo ruzeria ya mosha runga dana kamase ya dalaga na kareme kedilia lirende na zoru yendera ocheria yerende na kori yendereme lumre zendere de na kandareme yaradana kamasendere yadina makoria o gadina zeriende o dana maderiendo o dana maderiendo na monsia o nanda zeriendere gendera yamoko wishe यारिमकोशे ओ जैसे परमेश्वर उन्हें माता की गर्भ में मुझे रचा, मेरी हड्डियों को, ओ मेरे खानों को, मेरी आंखों को, मेरे मस्तिष्क को, मेरे अंग जो दिन प्रतिदिन बनते जाते थे, ऐसे मेरे परमेश्वर मुझे आत्मिक रीति से तू तैयार कर, मुझे बना आत्मिक रीति से खुदा, मुझे बना प्रभु, ऐसे मुझे आत्मिक रीति से बना, मेरे आत्मिक कानों को बना, मेरी आत्मिक आंखों को बना, मेरे आत्मिक मस्तिष्क को बना, मेरे आत्मिक हाथों को, आत्मिक पैरों को, मेरे आत्मिक शरीर को, जो तेरी महिमा के लिए हो, 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 मेरे अंदर का स्वरूप, मेरे अंदर का मसीह वो बाहर आने पाए, वो नजर आने पाए, वो नजर पाए ओ शंदरी मंदा ओ रिगंदे ने मेंद्रेलिरिया यगियंदो शेरिया मादाना सेंदेरियल रे लेग्री संदारिया बा यगियंदे रियंदे ने सोंदो याबा सकरियल लगरी नजरियंदे ओ लगरी अंदर बे मेरी आत्मिकता के जो दुश्मन है मेरी आत्मिकता के ओ बनने नहीं देना चाहते, मेरे शत्रुओं को नाश कर दे खुदावंद, नाश कर दे प्रभु, उन दुश्मनों को नाश कर दे प्रभु, उन दुश्मनों को नाश कर दे, ताकि मैं तेरे पूरे स्वरूप में, पूरे ढील ढोल में ओ बदलने पाऊं परमेश्वर पिता, बदलने पाऊं खुदावंदा, तेरी महिमा के लिए, तेरी महिमा मुझसे हो, तेरी महिमा रियांदा ओ खोंदो सीरिया, ओ खोंदो सीरिया, ओ खोंदो सीरिया, ओ खोंदो सीरिया, ओ सीरियंदे ने बोरियंदा मिग्रदाना सीरिया, ओ प्रभु जैसे सच में ओ बच्चा अपनी माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है, ऐसे ही खुदाबंद मुझे अपने लहू में छुपा, मुझे अपने लहू में सुरक्षित रख और उस गुप्त स्थान में मुझे बना प्रभु, मुझे बना प्रभु, तू मेरे छुपने का स्थान है, यू आर माई हाइडिंग प्लेस, मेरे छुपने का स्थान है, वो मेरे छुपने का स्थान है प्रभु, वो मेरे छुपने का स्थान है प्रभु, वो मेरे छुपने का स्थान है खुदावंद, मेरे छुपने का स्थान, मेरे छुपने का स्थान मेरा प्रभु, वो भला है, वो भला है पिता, 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 मुझे तेरी जरूरत है, तेरे पुत्र के जैसा बनने के लिए मुझे तेरी जरूरत है पिता, मुझे आपकी जरूरत है अब्बा, मुझे आपकी जरूरत है अब्बा, मुझे आपकी जरूरत है अब्बा, मुझे आपकी जरूरत है द्रोही, मुझे आपकी जरूरत है, मुझे बना, मुझे निखार अपनी महिमा के लिए मेरे अंदर से, और वो घमंड को उखाड़ दे, हर वो गंदगी को उखाड़ दे, हर वो पाप के पत्थरों को उखाड़ दे, हर वो ऐसी आदतें, हर वो ऐसी बातें जो मेरे अंदर है मेरे परमेश्वर, उन्हें उखाड़ दे, उन्हें निकाल दे प्रभु। एक नम्र बर्तन है, एक दीन बर्तन है, तेरी महिमा से पवित्रता से भरा हुआ बर्तन, मुझे बनाकर तैयार कर प्रभु, मुझे बनाकर तैयार कर प्रभु, वो मुझे बना खुदावंद, वो मैं बना प्रभु, मुझे बना प्रभु, मुझे बना प्रभु। ओ जब मैं बोलूं तो लोग तुझे सुने, ओ तुझे सुने प्रभु, वो तुझे सुने खुदावंद, वो तुझे सुने, हालेलुया।
वो तुझे सुने मेरे परमेश्वर। आज तेरा नूर, आज तेरा जलाल हमारे बीच में बहने दे, बहने दे, बहने दे। आत्मिक सोतों को फूटने दे, आत्मिक सोतों को फूटने दे, आत्मिक सोतों को फूटने दे प्रभु, ताकि तेरी महिमा प्रकट हो सके, तेरा जलाल प्रकट हो सके। रचे रचे और जाति जाति के ऊपर तो घोर अंधकार है, लेकिन मेरे ऊपर यहोवा उदय हुआ है, उसका तेज मेरे ऊपर उदय हुआ है। ओ मेरे ऊपर उदय हुआ है, वो मेरी ज्योति है, वो मेरा प्रकाश है, वो मेरा तेज है, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा पिता है, वो मेरा अब्बा है। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। पवित्र आत्मा हमसे बात करे प्रभु, हमें सिखाएं स्वर्ग से ताजा मन्ना हम रिसीव करने के लिए प्रभु समर्पण करते हैं, समर्पण करते हैं। स्वर्ग से ताजा मन्ना हमारे बीच में बरसने दे, हमसे बात कर, हमें सिखा, हमें नम्र बना, हमें दीन बना, हमें झुका, तेरी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल कर प्रभु। आपकी महिमा हो, सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं, सारा जलाल आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमेन, 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 आमेन। जोरदार ताली मार कर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा करें, वो हमारे बीच में मौजूद है। आए हम सब बैठ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आनंदित है हम, आनंदित है हम। परमेश्वर हमें बनाना चाहते हैं। कितने लोग बनना चाहते हैं? याद रखें, जब हम संसार के लिए किसी काम के नहीं रह जाते, जब संसार की नजर में जो हमारी वैल्यू है वो कुछ भी नहीं रह जाती, तब परमेश्वर हमें लेते हैं और वो हमें बनाना शुरू करते हैं। जब संसार हमें रिजेक्ट कर देता है, तब परमेश्वर हमें उठाता है। मूसा को मिस्र ने रिजेक्ट कर दिया, उसके प्राण के खोजी हो गए, तो परमेश्वर ने उसको लिया और परमेश्वर ने उसको बनाना शुरू किया, परमेश्वर ने उसको तैयार करना शुरू किया। जब संसार हमें रिजेक्ट कर देता है, जब संसार हमें ठुकरा देता है, क्योंकि जब तक संसार आपको प्यार करेगा, आपके अपने आप को प्यार करेंगे और उस प्यार में आप फूले बैठे रहोगे, तब तक परमेश्वर आपको नहीं बना पाएगा, तब तक परमेश्वर आपको तैयार नहीं कर पाएगा। सो परमेश्वर बनाना चाहता है, परमेश्वर हमें तैयार करना चाहता है, लेकिन उसके बनाने के तरीके को, उसके बनाने के प्रोसेस को हमें सीखना पड़ेगा। हमें उसके हाथों में, बाइबल कहती है, दीनता से रहना पड़ेगा, ताकि उसके हाथ हमें बना सके। 9 महीने बच्चा मां के गर्भ में रहता है। कितने महीने? 9 महीने। कितना स्पेस होता है? छोटा सा स्पेस, सकरा कहें। अगर वो बड़े स्पेस में आ गया तो नहीं बन पाएगा। उस छोटे से स्पेस के अंदर 9 महीने परमेश्वर
दिन प्रतिदिन उसको बना रहे होते हैं, और वो बड़ी अधीनता से, बड़ी दीनता से उस जगह के ऊपर तैयार हो रहा है। वो उस कंडीशन में है जब पूरी रीति से वो निर्भर है किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर निर्भर है। वो अपनी माता के ऊपर निर्भर है, उस स्थान में रहने के लिए वो निर्भर है। वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता, और तब वो बनना शुरू होता है, तब वो तैयार होना शुरू होता है। हालेलुया, हालेलुया। सो आज हमें सीखना है, आज हमें अपने जीवन में लेना है। मैं चाहता हूं वचन को पहले हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 51 वर्स 17, 51 का 17 वचन। थैंक यू जीसस। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। टूटा मन एक बहुत पावरफुल मन है। जीसस। टूटा हुआ हृदय एक बहुत पावरफुल है परमेश्वर के लिए। टूटा हुआ मन, जब मन टूट जाता है, आपको पता है बाइबल क्या कहती है? जब इंसान की आत्मा हार जाती है, उसको कौन संभाल सकता है? लेकिन जब आत्मा टूट जाती है, मन टूट जाता है, और वो टूटा हुआ मन जब संसार में जाएगा ना, तो लोग उसको खेलेंगे। और लेकिन जब वो टूटा हुआ मन परमेश्वर के पास आएगा, तो परमेश्वर उस टूटे हुए मन से पता कितने बड़े बड़े काम कर सकता है। परमेश्वर उस टूटे हुए मन के द्वारा आपको पता है क्या कुछ कर सकता है? क्या कुछ कर सकता है उस टूटे हुए मन के द्वारा? परमेश्वर क्या कुछ कर सकता है उस टूटे हुए हृदय के द्वारा? निर्गमन 17 अध्याय में चलेंगे। निर्गमन 17 अध्याय, निर्गमन 17 अध्याय 4 वचन से पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने के लिए तैयार हैं। यहोवा ने मूसा से कहा इज़राइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले। और जिस लाठी से तूने नील नदी को मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख मैं तेरे आगे चलकर होरे पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना तब उसमें से पानी निकलेगा। हालेलुया। एक बड़ा चट्टान है, पर चट्टान में से अभी तक कोई पानी नहीं बहता, ना उसके पीछे, ना उसके आसपास कोई नदी है, ना कोई सोता है। रिजिड, कठोर चट्टान है वो। लेकिन बाइबल कहती है इजरायलियों को प्यास लगी हुई है। लाखों लोग प्यासे हैं, लाखों लोग बिना पानी के मर रहे हैं, लाखों लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। और वो परमेश्वर के आगे दीन नहीं हो रहे, वो परमेश्वर के आगे नम्र नहीं हो रहे। वो तो मूसा को पत्थर मारना चाहते हैं, क्योंकि जो पत्थर है वो पत्थर ही मार सकते हैं। जिनके मन पत्थर हो गए हैं वो क्या मार सकते हैं? वो पत्थर ही मारेंगे, वो ताने मारेंगे, वो बुरा भला कहेंगे, कभी उनमें से पानी नहीं निकलेगा।
कभी उनके अंदर से दया नहीं निकलेगी, कभी उनके अंदर से माफी नहीं निकलेगी, कभी उनके अंदर से प्यार नहीं निकलेगा। क्यों? क्या है वो? क्या है वो? पत्थर है, इसीलिए पत्थर मारते हैं, शब्दों के पत्थर, बातों के पत्थर। जब इजरायलियों ने, पुर्नियों ने, शास्त्रियों ने व्यभिचार में पकड़ी औरत को पकड़ लिया, क्या मार रहे थे? पत्थर। उनके पास पत्थर था, उनके पास माफी नहीं थी, उनके पास दया नहीं थी, उनके पास क्या था? पत्थर था। इसीलिए वो पत्थर मारने के लिए तैयार थे। लेकिन मेरे यीशु के पास पत्थर नहीं था, मेरे यीशु के पास पत्थर नहीं था, इसीलिए मेरे यीशु ने उसे पत्थर नहीं मारा। मेरे यीशु के अंदर से माफी और दया और प्रेम निकला और उस औरत के जीवन को बदल के रख दिया। उस औरत को उसने तृप्त कर दिया, क्योंकि मेरे यीशु के अंदर पत्थर नहीं था, मेरे यीशु के अंदर माफी थी, मेरे यीशु मसीह के अंदर दया भरा हुआ था, प्रेम भरा हुआ था। और जो मन में भरा होता है वही तो बाहर आता है। तो लोगों के हृदय कठोर थे, लोग उस मूसा को मारना चाह रहे थे जिन्होंने मिस्र से निकाल के, जो लाल समंदर की अगुवाई कर रहा था, वो उसको फाड़ के उन्हें बाहर निकाल लाया। उस मूसा को पत्थर मारना चाहते थे जिसने उनके लिए अभी खारे जल के सोते को मीठा बनाया था। उन्हें 70 खजूर के वृक्ष, 12 सोते दिए, उसको अब पानी नहीं मिल रहा तो उसको मारना चाहते हैं। लेकिन मूसा परमेश्वर की तरस से भरा हुआ, मूसा परमेश्वर की माफी से भरा हुआ। अगर मूसा दुहाई देता, मूसा कुछ ना करता, वो भी मर जाते जंगल में। पत्थर मारना बहुत आसान है, बहुतों के आज हृदय पत्थर हो रखे हैं। हालेलुया। आपको पता है रेगिस्तान जो होता है, क्यों होता है रेगिस्तान? हो उसको रेगिस्तान क्यों बोलते हैं पता है आपको? क्या वहां पानी नहीं होता है? वहां पानी होता है, लेकिन पानी कहां होता है? बहुत नीचे दबा हुआ है। अगर वो पानी ऊपर आ जाता तो वो रेगिस्तान नहीं होता, वो फलदार वृक्ष होते वहां पर, छाया होती वहां पर। समझ रहे बात को? बहुत सारे लोगों ने सोते दबे पड़े हैं, है ना? सोते तो हैं पर कहां है? दबे हुए हैं। और जब तक वो दबे रहेंगे आपके जीवन में हरियाली नहीं आने वाली, आपका जीवन फ्रूटफुल नहीं होने वाला, आपका जीवन फलदार नहीं होने वाला, जब तक वो सोते दबे रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज सोतों को खुलना है, आज सोतों को, दबे हुए सोतों को ऊपर आना है। तो परमेश्वर ने मूसा को कहा, मूसा अपने हाथ में क्या ले ले? क्या ले ले? क्या ले ले? ये लाठी क्या है? ये क्रूस है। जीसस। ये लाठी क्या है? क्रूस। ये लाठी क्या है? ये लाठी क्या है? ये लाठी क्रूस है। ये लाठी, आपने देखो अमीरों को देखा? अमीरों को रहते हैं उनके बीच में, अमीर लोगों को गरीबी का नहीं पता होता है ना? क्यों? क्योंकि कभी गरीबी देखी ही नहीं। कभी देखा उनको गरीबों पे दया करते हुए? हैं? गरीब दूसरे गरीब पे दया कर देगा,
है ना। एक भूखा दूसरे भूखे को खाना खिला देगा, क्यों? क्योंकि उसको पता है ना, उसको अनुभव है। लेकिन उस अमीर को वो खाना फेंक देगा, लेकिन किसी गरीब को वो कपड़े फेंक देगा, लेकिन गरीब को नहीं देगा। क्यों? अनुभव नहीं है उसको। उसने दबा रखा है अपने अंदर के उस सोते को। तो परमेश्वर ने मूसा को कहा, मूसा हाथ में लाठी ले ले, क्रूस ले ले, और एक चट्टान में तुझे दिखाऊंगा। उस चट्टान के ऊपर तुझे क्या करना है? क्या करना है? लाठी मारनी है। और जब तू चट्टान के ऊपर लाठी मारेगा तो फिर उस चट्टान में से क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? सोता। अरे सोता तो कहीं दिख ही नहीं रहा आसपास है। सोता कहीं दिख रहा है, पर पानी कहां से आएगा? उस चट्टान में से पानी आएगा। चट्टान तो अभी भी है, लेकिन जब तक चट्टान टूटेगी नहीं, उसके अंदर जो पानी का सोता है वो बाहर नहीं आएगा। क्योंकि चट्टान में से अगर पानी को लेना है तो चट्टान को टूटना, चट्टान को टूटना, चट्टान को टूटना। जब तक वो टूटेगा नहीं, लाखों लोगों की प्यास बुझेगी नहीं। जब तक वो टूटेगा नहीं, लोग तृप्त नहीं होंगे। जब तक वो टूटेगा नहीं। हालेलुया। और बाइबल कहती है मूसा ने उस लाठी को लेकर चट्टान को मारा। एक लाठी चट्टान को मारे, चट्टान टूट जाएगी, हैं? लेकिन यहां मिरेकल हुआ। आज भी वो चट्टान सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद है। गूगल पे आपको उसकी तस्वीर मिल जाएगी। आज भी वो चट्टान वैसे टूटी हुई है। वो चट्टान टूट गई, और जैसी चट्टान टूटी, उसके अंदर से पानी का सोता फूट निकला। उसके अंदर से पानी बहना शुरू हुआ, और लाखों लोग क्या हो गए? क्या हो गए? क्या हो गए? क्या हो गए? वो तृप्त हो गए। हमने क्या पढ़ा था? टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। वो टूटे हुए मन को तुच्छ। ये जो क्रूस उस चट्टान के साथ टकरा रही है, ये क्रूस पता है क्या है? बाइबल क्या कहती है? क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? मैं मसीह के लिए गालियां खा रहा हूं, मैं मसीह के लिए दुख उठा रहा हूं, मैं मसीह के लिए निंदा सह रहा हूं। ये संसार की नजरों में क्या है? मूर्खता है। लेकिन मेरे लिए क्या है? ये परमेश्वर की एक सामर्थ को उत्पन्न कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब मैं क्रूस के दुख को उठा रहा हूं, जब वो क्रूस का दुख मेरे ऊपर आ रहा है, परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हो रही है, परमेश्वर की पावर प्रकट हो रही है। आपको पता है वो चट्टान कौन था? है? कौन था वो चट्टान? कहां लिखा है? कहां लिखा है? हैं? वो चट्टान कौन था? आपने सही जवाब दिया, लेकिन कहां लिखा है? कहां लिखा है? चलो 100 रुपए का इनाम है। कहां लिखा है? कहां लिखा है? हैं? कहां लिखा है? 1 2 3 पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय।
क्या लिखा है 4 में, क्या लिखा है? हाँ हाँ, आत्मिक जल पिया क्योंकि हाँ उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। कौन था वो चट्टान? मसीह। कि पुराने नियम के अंदर मूसा ने क्रूस उठाई हुई है, और क्रूस के द्वारा मसीह टूट रहा है। क्रूस के द्वारा पुराने नियम के अंदर मसीह टूट रहा है। जब कलवरी क्रूस के ऊपर यीशु मसीह के पसली में नेजा मारा, क्या निकला उसमें से? क्या निकला उसमें से? पानी निकला उसमें से, लहू निकला उसमें से। और जिसने मारा था, आपको पता है, उसकी आंख खराब थी। वो चींटे उसकी आंख पे आए, उसकी आंख ठीक हो गई, और उसने विश्वास किया ये परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। बहुत सारे लोग चिन्ह और चमत्कार को नहीं मानते, लेकिन बाइबल कहती है चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर की उपस्थिति की गवाही देते हैं। प्रेरितों में लिखा है कि वो उनके साथ चलता था और चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा वचन को प्रमाणित कर रहा था। तो वो जो चट्टान थी वो मसीह था। आप कहेंगे मसीह को टूटने की जरूरत? हाँ, मसीह को भी नहीं पता था गरीबी क्या होती है, दुख क्या होता है, तकलीफें क्या होती है, पीड़ाएं क्या होती है। तभी तो पुराने नियम में आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, है ना। लेकिन जब मसीह देह में आया, तब उसे दुखों का पता हुआ, तब उसे पीड़ाओं का अनुभव हुआ, तब उसे पीड़ा का, मृत्यु की पीड़ा का अनुभव हुआ। इसलिए उसने कहा अब आंख के बदले आंख नहीं, अब दांत के बदले दांत नहीं, पर जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करना, अपने दुश्मनों को प्यार करना, जो एक गाल पे मारे दूसरा उसके आगे कर देना। क्योंकि उसने कहा जो पत्थर फेंकते हैं, जो पत्थर फेंकते हैं, जिनके हृदय पत्थर हो चुके हैं, जब तुम क्रूस को उठाओगे, जब तुम दुखों को उठाओगे, तो वो क्रूस की सामर्थ उनके पत्थर हृदय को तोड़ डालेगी, उनके पत्थर मन को तोड़ देगी और उनके जीवन को बदल के रख देगी। हालेलुया। तो मसीह को टूटना पड़ा। जब तक वो टूटा नहीं, सोता नहीं बाहर आया। और जैसे ही वो टूटा, क्या हुआ? सोता बाहर निकला, और लाखों लोगों की प्यास, लाखों लोगों की प्यास बुझ गई। जब रेगिस्तान के अंदर भूकंप आते हैं, क्या होता है? नीचे का जो सोता है ऊपर आ जाता है, और वहां हरियाली आ जाती है। एक दिन यरूशलेम में भी बड़ा भूकंप आएगा, देखना, जहां पे मंदिर है, नीचे बहुत बड़ा सोता है। वो सोता वो जो बाकी अदन के अंदर था, वो सोता ऊपर आ जाएगा। हालेलुया। उस समय यहूदियों की आंखें खुलेंगी, उस समय वो मसीह को जान पाएंगे। सोता आएगा ऊपर। तो सोते को ऊपर आने के लिए पत्थरों को टूटना बहुत ही जरूरी है। पहले मसीह टूटा है, आज हमें टूटने की बारी है। हमें टूटना पड़ेगा। बहुत सारे लोग टूटना ही नहीं चाहते। दाऊद टूट गया, तभी तो उसकी प्रार्थना सुनी गई, तभी तो वो कह पाया, उसको अनुभव हुआ कि जब मैंने टूटे मन से प्रार्थना की, है ना, तो फिर परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को अस्वीकार नहीं किया, अनसुनी नहीं की। मेरे प्रियो, जब दुख आपके ऊपर आएंगे, जब तकलीफें आपके ऊपर आएंगी, जब कोई आपका अपमान कर रहा है,
ढीठ मत बने रहो, टूटने दो अपने आप को। कोई कुछ कह रहा है ना, कहीं से ताड़ना आ रही है ना, क्रूस उठाने का अनुभव जब आ रहा है ना आपको, तो सख्त बन के मत खड़े हो जाओ, टूटने दो अपने आप को। क्योंकि जब आप टूटोगे तो फिर अंदर जो सोता दबा पड़ा है वो ऊपर आएगा और हरियाली आएगी, जीवन बदलेंगे। आज हम है वो। बहुत सारे लोगों के हृदय पत्थर हैं, संसार में लोगों के हृदय पत्थर हैं, आपके परिवार में लोगों के हृदय पत्थर हैं, लेकिन क्या आप टूटकर उनके लिए आशीष का कारण बनना चाहते हो? क्या आप टूटकर जीवन के सोते को बाहर निकालना चाहते हो? तभी यीशु ने कहा, जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता वो मेरे लायक। देखा था ना, जब चेलों को कोड़े पड़े, क्या किया उन्होंने? क्या किया उन्होंने? शोक मनाया, हो नाचने लगे, खुश हो गए, और सोते बाहर आ रहे हैं। हालेलुया। हमारे सोते बुझे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है इन दिनों में हमारे सोते ऊपर आए। उसके लिए आपको टूटना पड़ेगा, आपको क्रूस उठाना पड़ेगा, आपको क्रूस को सहना पड़ेगा। तब आएंगे। तब आएंगे आपके अंदर से सोते बाहर। एक बार डीएल मूडी प्रचार कर रहे थे और भीड़ में से एक व्यक्ति ने बोला, डीएल मूडी के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि डीएल मूडी का व्याकरण सही नहीं है, ये सही से नहीं बोल पाते। तो डीएल मूडी आगे आए और उन्होंने कहा, हाँ मैं मानता हूं मेरा व्याकरण सही नहीं है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं और मैं इतना परफेक्ट नहीं हूं। सो जिस भाई ने ये कमी मुझे मेरे लिए बताई है, मैं चाहता हूं कि वो आगे आए और मेरे लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। उन्होंने एक्सेप्ट किया उस चोट को, है ना। आकर उन्होंने बड़ाई नहीं की अपनी, आकर उस व्यक्ति का विरोध नहीं किया। क्या किया उन्होंने? एक्सेप्ट किया उस चोट को। परमेश्वर, हाँ मुझ में ये कमी है तो मुझे निखार, हाँ मुझ में ये गलती है तो मुझे निखार। उन्होंने एक्सेप्ट किया। हन्ना बांझ थी और उसकी सौत उसको चिढ़ाती थी। उसके पति ने दूसरी शादी कर ली थी, इतने साल हो चुके थे, लेकिन उस चोट का वो तिरस्कार कर रही थी, किसी ना किसी तरीके से भाग रही थी, है ना। इतने साल तक बस वो सामना करती जा रही थी, सामना करती जा रही थी। और एक दिन बहुत थक गई, कमजोर पड़ गई। और जब वो कमजोर पड़ गई तो जब उसकी सौत ने उस पर वार किया ना, टूट गई कि हाँ मैं बांझ हूं, हाँ मैं बांझ हूं। और जब वो टूट गई और मंदिर के अंदर थी ना, उसके हृदय, टूटे हुए हृदय में से सोता बहने लगा। उसके टूटे हुए मन में से सोता बहने लगा। जब वार होते हैं ना, देखो उस चोट को एक्सेप्ट करना, समझ आ रहा है आपको? उस चोट को एक्सेप्ट करना, अपने आप को टूटने देना, डिफेंस नहीं करना अपना। हम लोग अपना बचाव करते हैं, भागते हैं,
जब सताव आए, जब चीजें आए, प्रभु हमें तोड़ना चाह रहा है ताकि वो हमें बना सके, ताकि हमारे अंदर के सोते को बाहर लेकर आ सके। गतशमनी यीशु मसीह को क्रूज पे टूटना था। गतशमनी बाग में यीशु मसीह क्या कह रहा है? पिता हो सके तो ये प्याला टल जाए, पर मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। रात को प्रार्थना करके तैयार हो रहा है, किस लिए? उस सारी चोट को सहने के लिए, उस सारे दर्द को सहने के लिए, उस सारी पीड़ा को सहने के लिए, ताकि वो उसके अंदर से ऐसा सोता बहे इससे पूरी मानव जाति तृप्त हो सके, पूरी मानव जाति का उद्धार हो सके। वो तैयार हो रहा है, वो प्रिपेयर हो रहा है, अपने आप कर रहा है अपने आप को। और फिर जब वो क्रूज के ऊपर ऐसा टूटा, आधी दुनिया यीशु के को मानती है और कल पूरी मानेगी। हालेलुया, हालेलुया। ये टूटने के द्वारा हुआ। वो जीवित था, चिन्ह कर रहा था, चमत्कार कर रहा था, उस समय नहीं हुआ, लेकिन जब वो टूटा, टूटने के द्वारा हुआ। जब तक आप खुद सामना करते रहोगे कुछ नहीं होगा। जिस दिन टूट जाओगे और प्रभु के पास आओगे, वो सोता बहेगा टूटे मन से, प्रार्थना निकलेगी कि प्रभु उस प्रार्थना को स्वीकार कर लेंगे, परमेश्वर उस प्रार्थना को सुन लेंगे। ना टूटी हुई थी, उसका मन टूटा हुआ था। बाइबल कहती शब्द नहीं निकल पा रहे थे, बोलने की भी ताकत नहीं थी उसके अंदर। बाइबल कहती होठ हिल रहे हैं, बस सिर्फ होठ हिल रहे हैं और प्रार्थना कर रही है, प्रार्थना कर रही है, बस प्रार्थना कर रही है। उस दिन के बाद जब उसने उस चोट को सह लिया, टूट गई, सोता फूट निकला, उस दिन के बाद वो बांझ नहीं रही। उस दिन के बाद वो बांझ नहीं रही। उस दिन के बाद परमेश्वर ने उसकी सारी शर्मिंदगी को हटा दिया। परमेश्वर ने उसके सारे दुख को हटा दिया, उसके जीवन को पूरी रीति से बदल के रख दिया। हालेलुया। वो पता है क्या हुआ उसके बाद? हन्ना को एक बेटा पैदा हुआ, उसकी सौत के 2 बच्चे मर गए। हन्ना को जब दूसरा बच्चा पैदा हुआ, उसकी सौत के और 2 मर गए। हन्ना को जब तीसरा हुआ, उसके सौत के और 2 मर गए। हन्ना उसको नहीं चिढ़ा रही, हन्ना उसका मजाक नहीं उड़ा रही, हन्ना उसको बुरा भला नहीं कह रही। क्यों नहीं कह रही? क्योंकि हन्ना को पीड़ा पता है। हन्ना अब टूट चुकी है। परमेश्वर उसको अब इसलिए नहीं ब्लेस कर रहा कि वो जाके चिढ़ा सके उसको। क्यों तू बड़ा चिढ़ाती थी मुझे? नहीं, परमेश्वर इसलिए आपको तोड़ना चाहता है, इसलिए आपको उस दुखों में से निकालना चाहता है, उस बीमारियों में से, परिस्थितियों में से, ताकि आपको प्रिपेयर कर सके, तैयार कर सके कि आप दूसरों के दुख को समझ सको, दूसरों के लिए आप सोता बन सको, दूसरों के लिए आप आशीष का कारण बन सको। जिसने खुद नहीं सहा उसको दूसरों का क्या पता। मैंने गरीबी सही है तो मुझे पता है गरीबी का क्या अनुभव होता है। अगर ना सही होती तो कहता तुम्हारी गलती है ना, तुमने भी तो नहीं किया, क्या फायदा, ना पता होता। मैंने अगर बीमारियों को ना सहा होता, दुखों को ना सहा होता, टूटा ना होता, तो मुझे ना पता होता, वही सोता ना बह रहा होता। है ना? जब प्रिय अजीजों हम टूटते हैं तो फिर हमारे अंदर से सोता फूटता है। जब लोग आपका मजाक उड़ाएं या आपके ऊपर किसी भी प्रकार से ताड़ना आए, बच के मत भागो, उसका सामना मत करो, टूटने दो अपने आप को, एक्सेप्ट कर लो, टूटने दो, उस अपमान को एक्सेप्ट कर लो और परमेश्वर के आगे आओ, प्रभु के आगे आओ। हन्ना प्रभु के आगे आई,
और जब उसकी सौत ने देखा 2 बच्चे बचे, हन्ना फिर गर्भवती है, उसकी सौत ने क्या किया पता है? वो 2 बच्चे भी हन्ना को लाके दे दिए, और फिर उन 2 बच्चों की मौत नहीं हुई। हालेलुया। अब उसका जीवन बदला, अब उसकी बुद्धि खुली, है ना। सो परमेश्वर समय लगाता है, देरी परमेश्वर में नहीं है, देरी किसमें? हम। जब तक हम प्रिपेयर नहीं होंगे वो कैसे उसारी करेगा? देखो, अगर खंडर इमारत है, जब तक वो टूटेगी नहीं, नींव खुदेगी नहीं, कैसे उस पर बिल्डिंग खड़ी कर देंगे? कर सकते हैं? नहीं। अब जो तोड़ने के लिए आया है, आप उसको तोड़ने नहीं दे रहे, तो सुंदर इमारत कैसे बनेगी? क्या बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। हन्ना ने जब एक्सेप्ट किया, तोड़ दिया, टूटने दिया अपने आप को, और टूटे हुए मन से जब गई वो, तो प्रभु ने उसके लिए बड़ा कार्य कर दिया, और उसके अंदर से फिर वो निकला जो इजराइलियों के आगे आगे चलता था, जो भविष्यवक्ता था, जो परमेश्वर के दिल के अनुसार था, जो यहोवा की आवाज को सुनता था। आज आप रो रहे हो ना कि मेरा पति ऐसा है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, लेकिन जब टूटा मन प्रार्थना करेगा, जब टूटा मन से सोच फूटेगा, आपको पता है परमेश्वर उसी को लेगा, उसी को लेगा, और उस पुराने जीवन को निकाल कर, पुराने चरित्र को निकाल कर, उसे ही अपनी आत्मा से भरकर इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, उसी को वो ब्लेस करेगा, और आप देखोगे आपकी शर्मिंदगी दूर हो जाएगी, आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। लेकिन आपको कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्रूस को उठाना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्रूस की उस दुख को सहना पड़ेगा, तब होगा। बाइबल क्या कहती है? पौलुस इजराइलियों को सताता था, कलीसियाओं को सता रहा था, मार रहा था, जेल में बंद कर रहा था, कलीसिया लो लगा के प्रार्थना कर रही है, और परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उसे ही लिया, उसी को तोड़ा, उसी के जीवन में कार्य किया, और उसी को लेकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने लगा, उसी को उसने बदल दिया। आप पौलुस के बारे में पढ़ोगे तो पता है क्या हुआ उसके साथ? वो पौलुस जो कलीसिया को सताता था, जिसने हत्याएं की थी, अब वो इतने दुख सह रहा है, कह रहा 5 बार तो मैंने बेते खाई है, 39 कोड़े खाए हैं, अब वो टूट रहा है। क्या कर रहा है? क्रूस के द्वारा क्या कर रहा है? वो खुद टूट रहा है, और जितना वो टूट रहा है उतना उसके अंदर से क्या हो रहा है? सोता बह रहा है। जितना वो टूट रहा है उतना सोता बह रहा है, इतना वो मसीह के लिए वो प्रताड़ित हो रहा है, क्रूस को उठा रहा है, दुख सह रहा है, सुसमाचार उतना फैल रहा है, और अंत में वो इतना मसीह के लिए वो अपमानित हुआ, मसीह के लिए वो इतना टूटा कि बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर ने उसके हाथों से इतने अचंभे के काम किए, उसके रुमालों से, उसके अंगोछों से दुष्ट आत्माएं निकलने लगी, बीमार चंगे होने लगे, कार्य होने लगे। ओ, जहां जहां वो जा रहा था अद्भुत कार्य हो रहे थे, लोगों के जीवन बदल रहे थे, और पौलुस ने दुनिया में जाकर मसीह का सुसमाचार सुना दिया, दुनिया में जाकर वो सोता फैला दिया। क्यों हुआ ये सब? वो टूटा मसीह के लिए, कोड़े खाए मसीह के लिए, दुख सहा मसीह के लिए, अपमान सहा मसीह के लिए, रुका नहीं वो टूटने से, भागा नहीं अपने प्राणों को बचाकर। 1 महीने जहाज में सूरज नहीं देखा, है ना, जाड़े के अंदर ऐसे ही काट रहा है, कितनी बार उसको अधमरा करके छोड़ दिया गया, इतना मारा, क्या हो गया? वो अधमरा, अपनों से विरोध,
अपने भाइयों से सताव, लोगों से सताव, हर जगह से वो चोट को सह रहा है, हर जगह से वो चोट को सह रहा है, हर जगह से वो चोट को सह रहा है, किसी का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन चोट को सहने के लिए क्या है, वो तैयार है। वो हम तैयार ही नहीं, हम जरा सा चोट नहीं सहते तो कहां से सोते बाहर निकलेंगे, पत्थर बाहर निकलेंगे, इसीलिए तुरंत तैयार है पत्थर। हालेलुया। हाँ, तभी पौलुस कहता है तुम अन्याय करते क्यों हो, अन्याय सह क्यों नहीं लेते, क्योंकि उसने सहा है, और जब उसने सहा तो जितना वो मसीह के लिए टूटा है, जितना वो टूटा है, उतना ज्यादा सोता उसके अंदर से। हाँ, और प्रेरितों में, बाइबल में सबसे ज्यादा परमेश्वर ने किसी को इस्तेमाल किया, इस्तेमाल हुआ, कौन हुआ, पौलुस हुआ। आधा नया नियम लिख दिया उसने, प्रकाशनों की भरमार थी उसके पास, उसके जीवन के द्वारा हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि उसने चोट को सह लिया, उसने दुखों को सह लिया, अपमान को, निंदा को उसने सह लिया, क्रूस को उसने तुच्छ नहीं जाना, और तब वो सोता बन गया, जैसे आज तक हम लोग आशीषित हो रहे हैं, और जनरेशंस अंत तक आशीषित होंगी, और वो भूला नहीं जाएगा, वो कभी भी भूला नहीं जाएगा, है ना। पत्थर से कुछ नहीं होगा मेरे प्रियो, पत्थर दिल बने रहकर कुछ नहीं होगा, कठोर बनकर कुछ नहीं होगा, नम्र बनो, नम्र बनो। एक किसान जब बीज बोने जाता है क्या करता है, पहले हल चला देता है। जब तक आप नम्र नहीं होंगे, वचन का जब बीज आपके ऊपर छिड़का जाता है, फल नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि दिल क्या हो रखे हैं, पत्थर। यहां से कुछ भी कह दो, मन में तो जो चल रहा है कठोर है, वही है बस। बीज आपका हृदय एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, है ना, उसको अंदर से पानी नहीं मिल पाएगा उस बीज को। इसलिए इन दिनों के अंदर हमें सोता बनना जरूरी है, हमें टूटना जरूरी है, और जब आपको टूटने का मौका मिले, परमेश्वर आपको तोड़ रहा हो किसी व्यक्ति के द्वारा, तो सामना मत करना, टूटने देना, उस चीज को सह लेना, और फिर देखना परमेश्वर के मिरेकल को, फिर देखना परमेश्वर के चमत्कार को, फिर देखना परमेश्वर के बड़े काम को, फिर देखना उसकी बड़ी सामर्थ को। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, क्रूस की कथा सच में नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर की सामर्थ है। वो सामर्थ है जिसके द्वारा जिंदगियां बदलती हैं, लोग तब्दील हो जाते हैं। तो जब कोई आपकी कमी को बताए ना, वापस से उसकी कमी मत बताना, है ना। टूटने देना अपने आप को, टूटने देना अपने आप को, परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाना, रोना खुदा के आगे, है ना। तब वो आपको तैयार करेगा, तब वो आपको बनाएगा, तब वो आपकी उसारी करेगा, तब वो आपको एक महिमा का पात्र बनाएगा, और लोगों के सामने आपकी महिमा को ऊपर उठाएगा। क्योंकि बाइबल क्या कहती है, इज्जत तेरी बढ़ाएगा कौन, याकूब का खुदा, याकूब का परमेश्वर तेरी इज्जत को बढ़ाएगा, है ना। जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, उसी को परमेश्वर ने कोने का सिरा बना दिया। जिस इंसान को लोगों ने तुच्छ जाना, ठुकरा दिया, उसी को परमेश्वर ने उठाकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर लिया। हालेलुया, हालेलुया।
इसलिए मेरे प्रियो, टूटा और पिसा हुआ मन परमेश्वर तुझ नहीं जानता। मुझसे हमारे लिए टूट चुका है, अब हमें टूटने की बारी है। जब हम टूटेंगे तो अंदर से प्यार का सोता बाहर निकलेगा, माफी का सोता बाहर निकलेगा, दया का सोता बाहर निकलेगा, तरस का सोता बाहर निकलेगा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण सोता बाहर निकलेगा। प्रभु, लोग मुझ में कहते हैं ये कमी है, मैं मानता हूं मुझ में कमी है। प्रभु तू मुझे बना खुदा, मुझ पर दया कर। लोग कहते हैं मैं बांझ हूं, खुदा मैं बांझ हूं, तू मुझ पर दया करके मैं बच्चे पैदा कर सकूं। प्रभु मुझ में फल नहीं है, मुझ में कमियां हैं। ओ यस, मेरे अंदर है कमियां। यस, मैं परफेक्ट नहीं हूं परमेश्वर, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन तू मुझे बना खुदा, तू मुझे बना प्रभु, तू मुझे तैयार कर प्रभु, मुझे तैयार कर प्रभु। हम सब खड़े हो जाए, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। लोगों ने आपका अपमान किया होगा, ताने मारे होंगे, बातें कही होंगी। ओ उस समय हमने उनका विरोध किया, उस समय हमने उनको जवाब दिया, लेकिन आज से हम प्रभु के चरणों में अपने आप को तोड़ दें, शून्य कर दें कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, प्रभु मैं कुछ भी नहीं, मैं तेरे हाथों में हूं। प्रभु जैसे तू चाहता है मुझे तोड़, जैसे तू चाहता है मुझे बना, जैसे तू चाहता है मेरे जीवन को तैयार कर, मेरे जीवन को तैयार कर। जब एक बच्चा पैदा होता है उसको रोना पड़ता है, अपनी सारे बचपन में वो रोता रहता है, बहुत बार रोता है, कष्ट और पीड़ाओं का सामना करता है। लेकिन अगर बच्चा पैदा होते ना रोए तो डॉक्टर उसको मारते हैं कि वो रोए, क्योंकि यदि वो नहीं रोएगा तो उसके फेफड़े विकसित नहीं होंगे, वो सांस नहीं ले पाएगा। इसी प्रकार से दुख और तकलीफ हमें तैयार करते हैं। अगर वो हमारे जीवन में ना हो तो हम हृदय की वेदना से प्रार्थना ना कर पाए, हम टूटे मन से प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, हम तैयार नहीं हो पाएंगे, हम नहीं पाएंगे। इसलिए आज बहुत सारे लोग निकम्मे हैं। क्यों? क्योंकि जब उनकी ताड़ना हो रही थी, जब परमेश्वर उनको बनाना चाह रहा था, उन्होंने विरोध किया। और ऐसा मूर्ख लोग करते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है मूर्ख मत डांटना, वो तेरा दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि वो मूर्ख है। उसने ताड़ना से प्रीति नहीं की, उसने ताड़ना को सच में हम तेरे हाथों में हैं, हम तेरे हाथों में हैं प्रभु। तू मुझे बना खुदावन, तू मुझे बना खुदावन, मुझे बना प्रभु तेरी महिमा का पात्र। ओ परमेश्वर मुझे बना। अभी तक मैं संसार में कुछ भी नहीं हूं प्रभु, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन परमेश्वर तू मुझे कुछ बना सकता है, तू मुझे कुछ बना सकता है प्रभु, तू मुझे कुछ बना सकता है अपनी महिमा के लिए। प्रभु मुझे कुछ बना दे, अपनी महिमा के लिए कुछ बना दे प्रभु, अपनी महिमा के लिए मुझे कुछ बना दे। ओ शंधेरी अंधारो खोंदोनी माखारिया लगरी अंधोरु जरी अंधे नमांद्रा ले रोंदो सिखाताना मागो दोनों सुरंधना खलरे दीना सरिया यदि मखथोरु जुरियंदे लिमरिगदील शोप्रेखा यादोमो खोरियंदे लग्रा संधेरी बात सारियादा यादाना खमा सखारिया लिग्रदीनो सोरियल रिबेंद्रा केरिया या मोखंदारी अंधेरे दे ना बांझ थी। कितनी बार उसकी सोच ने, उसके लोगों ने उसको कहा होगा तू बांझ है ना, तू बांझ है ना, तू बांझ है ना। और कितनी बार उसने उन बातों का विरोध करके लोगों के मुंह को बंद कर दिया और अपने आप में वो सह रही थी, लेकिन वो टूटी नहीं थी, वो टूटी नहीं थी।
वो टूटी नहीं थी, लेकिन बाइबल कहती है एक समय जब वो थक गई लोगों का सामना करते करते, थक गई वो, अब उसके अंदर हिम्मत नहीं है। और उस समय जब उसको कहा गया तू बांझ है, उसने कहा हाँ मैं बांझ हूं परमेश्वर। तब वो प्रभु के आगे टूटे मन को लेकर गई, और जब वो लेकर गई, ओ परमेश्वर ने उसे फलदार बना दिया, परमेश्वर ने उसे फलदार बना दिया, परमेश्वर ने उसको फलदार बना दिया। आज हम उसके बारे में प्रचार सुनते हैं, आज हम उसके बारे में एग्जाम्पल देते हैं। ओ प्रभु मुझे अपने लिए बना, लरी मखाथा रिजोरिया लगई अंधा में खोरी अंधेरिया लगी मशोरी अंधेरिया। आए मिलके प्रार्थना करें, प्रभु मेरे अंदर के जो सोते प्रभु दबे हुए हैं, आज उसे तोड़कर, खुदा मेरे बदतर मन को तोड़कर सोतों को बाहर लेकर आ प्रभु। मैं तेरे लिए उमड़ना चाहता हूं खुदावंद, प्रभु मैं उमड़ना चाहता हूं, प्रभु मैं उमड़ना चाहता हूं, प्रभु मैं बंजर नहीं, मैं फलदार बनना चाहता हूं। ओ प्रभु मैं फलदार बनना चाहता हूं, प्रभु मैं फलदार बनना चाहता हूं। ओ पिता मैं फलदार बनना चाहता हूं, मैं फलदार बनना चाहता हूं तेरी महिमा के लिए खुदावंद, मैं फलदार बनना चाहता हूं प्रभु। ओ शरी मुखो तेरिया या माखोंदो निसेरी मुखो दिया लेगे दाना सामा खेलिया या दिन साम खेल रोसिया रोजिंदे देवेंद्रे खोमी किया यादा लगा दा लगा दा लगा दा लगा रे दे लगे दे लगे दे लगे दे लगे और दे लगे दे लगे दे लगे दे लगे दे लगे रिगे दे लगे दे लगे दे लगे दे लगा रिगा दा लगा दा लगा दा लगा और रिगा दे शरिया दे रिगा दा रिया और रिगा दे लगे दे लगे दे लगे। ओ पिता मैं फलदार होना चाहता हूँ, पिता मैं फल लेकर आना चाहता हूँ, पिता मुझे चाह कि मैं फल लेकर आ सकूं, पिता मुझे चाह, मुझे बना रे अंधेरे वाकेरी। ओ प्रभु मुझे बना रे अंधेरे, मुझे बना खुदावंदा, मुझे बना रे देना सेरिया लागरी दीना सरियंदे न खोरिया सेरिया उपरादाना सामा खातो येल regede lagri andar amandreria zoprekeria zoprekeria andreria zoprekeria sheria lomradina seria dergandana bori lagradina sarama khoshe ogi adaradana kama keria yada laga la ब्रेशो में खे। ओ प्रभु बना, इस वक्त बना खुदावन, बना प्रभु जी, आत्मिक जन्म हो इस वक्त लोगों के हृदय टूटे, ओ जो सोते प्रभु जी दबे हुए वो बाहर फूटने पाए, वो फूटे मेरे परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की पावर बनाना शुरू करे, वो पुनरुत्थान की सामर्थ बनाना शुरू करे, जिंदगियां बदले खुदा, जिंदगियां बदले प्रभु। मुझे कमियों को देखने वाला नहीं बनना प्रभु, मुझे प्रॉब्लम्स को देखने वाला नहीं बनना खुदावंद। ओ मुझे दोष भावनाओं को ढूंढने वाला नहीं बनना प्रभु। ओ प्रभु मुझे प्रार्थना करने वाला बनना है, मुझे बदलने वाला बनना है। ओ प्रभु ओ मुझे फल देने के वाला बनना है। ओ शंदेरियल रबोसेरिया, रियल रबोसेरिया, रियल रबोसेरिया, रियल रबोसेरिया, रियल रबोसेरिया।
मेरे जरिए खोपिए ओ गीदाना मा से रोदो न खेरे ओ रगादाना से रदाना मा खेरिया। प्रभु मुझे फल लेकर आने वाला बनना है। प्रभु मुझे फल लेकर आना है। प्रभु मुझे फल लेकर आना है। प्रभु मुझे फल लेकर आना है। मुझे फलदार बना खुदावंद। मुझे छांट कि मैं फल लेकर आ सकूं। पिता मुझे छांट कि मैं फल लेकर आ सकूं। मुझे छांट खुदावंद। मुझे छांट कि मैं फल लेकर आ सकूं। और प्रभु कि मेरे अंदर से सोते बहने पाए तेरी महिमा के लिए खुदाबंद, तेरी महिमा के लिए पिता। मैं धन्यवाद करता हूं पिता। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूं पिता। मेरे पीछे बोले प्रभु यीशु हम अपना जीवन आपको देते हैं। प्रभु यीशु मुझमें बहुत सी कमियां हैं। मुझमें बहुत सी कमियां हैं। प्रभु यीशु संसार मुझमें कमी देखता है। मैं अपनी कमियों को मानता हूं। प्रभु यीशु मुझे अपने जैसा बना दे। मेरे जीवन को अपनी महिमा में इस्तेमाल, मेरे जीवन को तोड़कर अपने जैसा बना प्रभु। बना प्रभु। मेरे अंदर के उठने पाए और उनकी महिमा के लिए वो बहने पाए। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु। अब तक मैं कुड़कुड़ाया हूँ। मैं बुड़बुड़ाया हूँ। प्रभु मैं माफी मांगता हूँ। मुझे क्षमा कर दे। प्रभु मुझे धन्यवाद देने वाला बना दे। मुझे धन्यवाद देने वाला बना दे। मैं धन्यवाद देने वाला हूँ। मैं धन्यवाद देने वाला हूँ प्रभु। तेरी महिमा मुझसे, तेरी महिमा मुझसे हो। तेरी महिमा मुझसे हो। धन्यवाद। सारा आदर आपको, सारी महिमा आपको दे दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमेन 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 आमेन। जोरदार ताली मारकर परमेश्वर की समझ मुझे कुछ आए ना।